गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रिलेशन से रिलेटेड फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमने जो प्रॉब्लम ली है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 से ली हुई है, रिलेशन के टॉपिक से। और ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ये उस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहती है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स defined as r is equal to ab such that a less than equal b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहां पर जो ये प्रॉब्लम दी हुई है इसमें आप देखें, यहां पर एक तो दो आर दिए हुए हैं भाई, दो आर दिए हुए हैं तो दोनों आर को समझना जरूरी है। एक आर किससे रिलेटेड है? एक आर जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, और दूसरा आर जो सेट के रूप में दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। ये आपने याद रखना है। और इसकी शेप भी मैंने अलग बनाई हुई है, इस तरह से बनाई हुई है आर और इस टाइप से, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको ये इस टाइप से जो भी सिंबल बना हुआ होता है वो पूरी फैमिली को डिनोट करता है, पूरे सेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक प्रॉब्लम में हमने क्या क्या शो करना है। एक तो ये रिफ्लेक्टिव है या सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, इन तीनों को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर आपके पास ये रिलेशन जो है आपके पास दिया हुआ है। अब जो सेट की बात करते हैं, यहां पर जो सेट दिया हुआ है यानी ए बी जो एलिमेंट कह लीजिए आप, तो जो एलिमेंट है वो किसमें है, वो सेट आर के एलिमेंट है, मेंबर है, रियल नंबर है, जो कि ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब यहां पर जो रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर में यहां पर इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आगे जाके इसकी वैल्यू डिफर करेगी। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है या नहीं है। We know that the condition of this relation is a belongs to r k। जो आपका रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में a बिलोंग्स टू r के दिया हुआ है। अब यहां से हमने दिखाना क्या है कि a लेस देन इक्वल a स्क्वायर के होगा। अब a लेस देन इक्वल a स्क्वायर के होगा तो क्या ये रियल नंबरों के लिए पॉसिबल है? अगर आप देखें कि यदि ये सभी रियल नंबरों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, वी आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ दोनों को अगर आप रियल नंबर से लेते हैं और वो भी पॉजिटिव के लेते हैं, तो उस केस में जब नेचुरल नंबर आप लेते हैं, होल नंबर आप लेते हैं या पॉजिटिव जो इंटीजर लेते हैं, उसमें ये सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन। लेकिन हमने देखना क्या है कि इस पे सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन 0 लेस देन a लेस देन 1। ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता जब आपकी वैल्यू जो है
0 और 1 के बीच में आ जाती है तब आपको ये एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? सपोज करिए आप यहाँ पर 1/2 लिखते हैं और लेस देन इक्वल यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं आप। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 हो जाएगा और इसको आप डिवाइड करके देखें तो ये क्या आ गया? ये आ गया 0.50। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तो इसका मतलब क्या है? ये तो इक्वल लेस देन इक्वल तो नहीं हुआ, तो अपनी कंडीशन जो ये फेल होगी। इसलिए therefore we say that R is not reflexive relation। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं साइमेट्रिक रिलेशन को। इसकी जो कंडीशन होती है आपको पता है, ए बी बिलोंग्स टू आर के एंड विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर के होगा। और यहाँ पर ए और बी जो है वो किस में बिलोंग करता है? जो आपका सेट आर दिया हुआ है उसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 रिलेशन लेस देन इक्वल 3 का स्केल लेते हैं। मान लीजिए आपको ए 1 ले लिया और बी आपने 3 ले लिया है, तो यहाँ पर आपका ए के स्थान पे 1 आ गया, बी के स्थान पे 3 का स्केल आ जाएगा, तो आपका क्या बन गया? ये 1 लेस देन इक्वल 9 बन गया। अब 1 3 जो है आपने देखा कि ये रियल नंबर जो आपका रिलेशन बना हुआ है उसमें ये एग्जिस्ट करता है। बट यदि आप इसको चेंज कर दें, 3 लेस देन इक्वल 1 का स्केयर कर दें, तो आपका केस क्या बना? 3 लेस देन इक्वल 1 बन गया, जो कि ये ग्रेटर देन नहीं होता। इट मीन्स 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर के आ गया। तो जब ये इसके डज नॉट बिलोंग टू आर के आया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि R इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन है। कोई भी कंडीशन पे आपने फेल हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि वो जो जिस भी रिलेशन के लिए हम दिखा रहे हैं उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं होगी। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी आप जानते हैं, वो क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी बिलोंग्स टू आर के होगा। और यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी और सी जो बिलोंग करेगा वो आपके सेट ऑफ आर में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, यदि आप ये करते हैं कि 1/3 लेस देन इक्वल -3 का स्केयर कर देते हैं आप यहाँ पे ए बी के रूप में, एंड दूसरा -3 लेस देन इक्वल 1/2 का स्केयर कर देते हैं आप। अब देखिए यहाँ ये तो ए है, ये बी है, ये बी है तो ये ए है और सी है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो देयरफॉर आप यहां पर लिख दें कि R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर देखिए कि न तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन का आया है, न सिमेट्रिक का आया है और न ही ये ट्रांजिटिव आया है। तो इसलिए थस आप ये बात लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने देखा है कि यहाँ पर आपके पास एक सेट दिया हुआ, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ लेट कर लेना, लेट ए बी द सेट in which elements are 1 2 3 4 5 and 6। इन अदर वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 आपका ये सेट आ जाएगा। और आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 दिया हुआ है। इस रिलेशन को आप और कैसे बना सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, यदि आप 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, और जी 4 रखते हैं तो 5 आ गया, 5 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, एंड 7 रखते हैं तो यहाँ पर 6 रखते हैं तो 7 आ जाएगा। लेकिन आपका जो 7 है वो जो रिलेशन आपका ए है उसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए आप ये टर्म नहीं लेंगे। तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो इसी से बन जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये आपका जो है रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं इजीली। तो ये क्या, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्टिव रिलेशन के बारे में, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन जो है वो क्या है। वी नो दैट, हम वही बात लिख लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहेगी चीजें। वी नो दैट द कंडीशन ऑफ दिस रिलेशन इज, दिस रिलेशन का मतलब क्या है, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमने पहले लिख दिया है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर के। अब यहाँ पर देखो कि क्या ए बिलोंग्स टू आर के में ये कंडीशन फॉलो होती है भाई। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आपकी जो है इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करते तो इट मींस क्या है, आप यहां लिख सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरे नंबर पे हम दिखाएंगे साइमेट्रिक रिलेशन को हम चेक करेंगे। उसकी कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर के, और जब आप उसको सिंप्लीफाई करें तो बी ए बिलोंग्स टू आर के होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखें कि 1 2 आपने देखा 1 2 बिलोंग्स टू आर के है, बट इसका इनवर्स जो है आपका वो नहीं है, 2 1 इसमें बिलोंग नहीं करता। तो जब ये बिलोंग नहीं करता तो इट मींस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में हम दिखाने जा रहे हैं ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि ए बी और सी बिलोंग्स टू ए के में रहेगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर के तो है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर में भी है, बट 1 3 आप चेक करते हैं 1 3 जो है इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इजीली अपना ये पता चल गया कि ये भी क्या है, आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन।
तो इसलिए यहाँ पर हमें पता क्या चला कि ये जो रिलेशन है ये नाइदर रिफ्लेक्टिव है, नॉर सिमेट्री और नॉर ट्रांसिटिव है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। कृपया आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें।